10 सीबीएसई एंड आईसीएसई के स्टूडेंट ध्यान देंगे। लेक्चर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पहले लेक्चर में आप लोगों को सब बता दिया गया था, सारे हर तरह के एसिड्स के क्लासिफिकेशन को। तो लेक्चर 2 स्टूडेंट देखिए स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि एसिड्स हैव सो टेस्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है। इसका खट्टा टेस्ट होता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, वेरी गुड। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड का जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच हुज सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड्स का जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब यहां से देखिए स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज याद है, केमिकल प्रॉपर्टीज अब चालू हो रही है। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बनेगा। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा, एसिड प्लस मेटल गिव्स योर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है, वो भी एसिड कौन सा, डाइल्यूट एसिड, जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट बनता है। तो स्टूडेंट जितनी भी रिएक्शंस है एसिड की, चाहे बेस की चाहे सॉल्ट की, उसको ब्लॉक में लिखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर इस समय हमने लिखा है, देखिए मेटल प्लस एसिड, यानी मेटल कोई ना कोई लेंगे। मेटल जैसे हमने सोडियम मेटल ले लिया, जिंक मेटल ले लिया, मतलब यहां पर मेटल लिया जाएगा, एसिड लेंगे, मेटल और एसिड की रिएक्शन हुई, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस पर देखिए हम एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अक्सर बोर्ड में, कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि हाइड्रोजन की जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, हाइड्रोजन को फॉर्म करने की लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जिंक ग्रैन्यूल्स हम लोग लेते हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स यानी जिंक मेटल के बारीक जो है, जो तुम्हारे सॉल्ट टाइप के तुम्हारे क्रिस्टल्स होते हैं, इसको कहते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो जिंक ग्रैन्यूल्स अगर हम लोग लें, जो कि एक मेटल है, उसकी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएं। आइदर यू कैन टेक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों ले सकते हैं आप। सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए। जब रिएक्ट करेगा तो देखिए सॉल्ट के रूप में जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। एक बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब बोर्ड में अक्सर वो रिएक्शन पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज में गैस इवॉल्व कर दे, या तो पीपीटी बना दे, या तो कलर चेंज कर दे, या तो स्टेट चेंज कर दे। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। जो स्टार्टिंग में आपने 5 प्रॉपर्टीज हमने आपको इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों किया जाता है। आखिर तुम लैब में जाते हो, आखिर क्या करने के लिए करने जाते हो, ताकि तुम क्या करने के लिए जाते हो, ताकि कोई गैस निकले, कोई नई चीज मिले, गैस इवॉल्व हो जाए, या तो पीपीटी बन जाए, या तो कलर चेंज हो जाए, या तो हीट निकले। तो ये सब चीजें, या तो स्टेट बदल जाए। तो जहां जहां पर भी ये याद रखिएगा, गैस निकलेगी, पीपीटी बनेगा, कलर चेंज होगा, हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, जहां पे स्टेट चेंज होगी, वो रिएक्शन बोर्ड में जरूर आती है। ज्यादातर चाहने के चांसेस वही रहते हैं। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो जिंक मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो देखिए मेटल प्लस एसिड, डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ज्यादातर मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते ही करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया स्टूडेंट आपके सामने कि जो हमारे खाने के सामान, कर्ड हो गए, विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, जो खट्टे हैं जिनमें एसिड पाया जाता है, दही हो गया, सिरका हो गया, नींबू का जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ये सब जो है हम लोग कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखते, या ब्रास के वेसल में क्यों नहीं रखते। तो सिंपल सी बात है, सोचो, कर्ड हो गया, दही हो गया, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, ये सब खट्टे हैं। खट्टे का मतलब इसमें एसिड पाया जाता है। भाई इसमें एसिड प्रेजेंट है, समझो।
कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ये खट्टे हैं, इसमें एसिड है ही है। अच्छा एसिड है तो वो कॉपर के अगर तुम वेसल में रख दोगे तो कॉपर एक मेटल हो गया, अब मेटल एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, और जैसे ही मेटल एसिड से रिएक्ट कर जाएगा तो वो तुम्हारा फूड आइटम पॉइजनस हो जाएगा, जहर बन जाएगा और तुम्हारे बॉडी को हार्म कर देगा, इसीलिए नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड्स अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर। सिमिलरली एसिड्स की रिएक्शन अगर तुम्हारा मेटल बाई कार्बोनेट से हो रही है, एसिड्स प्लस मेटल बाई कार्बोनेट, एसिड्स प्लस मेटल बाई कार्बोनेट, अगेन सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। चलिए इस पर रिएक्शन देखते हैं हम लोग स्टूडेंट। When dilute hydrochloric acid reacts with sodium carbonate, देखिए हमने मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट लिया है, मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट लिया है। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हम लोग सोडियम कार्बोनेट से करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड एज ए सॉल्ट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा। तो देखिए Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। देख लीजिए सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, मेटल सॉल्ट के रूप में आपका सोडियम क्लोराइड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, वाटर निकला। सिमिलरली अगर हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर सोडियम बाई कार्बोनेट से करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो चाहे सोडियम बाई कार्बोनेट बोलो, तब भी दोनों का मतलब सेम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट बोथ आर सेम, तो भी वही होगा, सॉल्ट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चलिए देखिए NaSCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट है, HCl डाइल्यूट HCl से रिएक्शन किया, सॉल्ट NaCl बना प्लस CO2 प्लस H2O। रिएक्शन बनाने के भी स्टूडेंट बड़ी इजी तरीके होते हैं। देखिए ये रिएक्शन है Na2CO3 प्लस HCl, अगर आपको बनाना है तो इसका पॉजिटिव इसका कैटायन इसके एनायन से जुड़ेगा, पॉजिटिव, Na इधर, Cl नेगेटिव है, NaCl बन गया। अब CO3 और H में बनेगा क्या? एक कार्बन डाइऑक्साइड तो बचा गया, H और O से पानी बनेगा। सिमिलरली यहां पर भी देखिए NaCl बन गया, ये Na उठाया गया, ये Cl उठाया गया, NaCl बन गया, CO2 यहां से निकल गया, बचा गया H2O बन गया, बैलेंस भी है। चलिए क्वेश्चन यहां पर एक अराइज हुआ स्टूडेंट, बोर्ड में आया कि व्हाट इज टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब हमारे जो अभी प्रीवियस रिएक्शन तुमने देखा जिसमें कि तुम्हारा एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, एसिड जब मेटल बाई कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल तो रही है लेकिन उसकी टेस्टिंग क्या है? हम कैसे मान लें यार कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसकी टेस्टिंग क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट इज टेस्ट फॉर CO2, व्हाट इज टेस्ट फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग बताइए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लाइम वाटर लो, लाइम वाटर का मतलब चूने का पानी जिसको हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, उस स्लैग्ड लाइम में तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंट्रोड्यूस करो तो तुम देखोगे कि लाइम वाटर मिल्की हो गया, लाइम वाटर दूधिया हो गया, दूध की तरह हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग व्हाइट मार्बल भी कहते हैं, तो ये व्हाइट PPT बनता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए CO2 के टेस्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो यहां से देखिए CaCO3, CaCO2 है, एक O यहां से ले लिया, CaCO3 बन गया, 2 H बचा, एक O बचा तो वाटर बन गया। ये जो CaCO3 है स्टूडेंट, इसको कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट मार्बल इसी को कहते हैं, इसी के कारण लाइम वाटर मिल्की होता है। तो इसका मतलब ये टेस्टिंग हो गई। कैसे टेस्टिंग हुई? हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जैसे ही लाइम वाटर में इंट्रोड्यूस किया तो लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है, दूधिया हो जा रहा है, दूध की तरह सफेद हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मेशन हुआ है व्हाइट PPT का फॉर्मेशन हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो रिएक्शन क्या हो गया? CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O, और ये तुम्हारा लाइम वाटर, ये व्हाइट PPT बना है तुम्हारा व्हाइट मार्बल, इसको व्हाइट मार्बल भी कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये टेस्टिंग हो गया क्योंकि हमने जो गैस इंट्रोड्यूस की है कार्बन डाइऑक्साइड,
वो लाइम वाटर को मिल्की कर दे रही है, और यही टेस्टिंग है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब स्टूडेंट तुमसे अगर कहा जाए कि अगर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है उसका अगर हम उसको एक्सेस ले लें और पास करें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ा दें, तब क्या होगा? तो जैसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ा देते हैं स्टूडेंट, तो जो हमारा ये आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, जो व्हाइट मार्बल था, वो उसमें एक्सेस CO2 अगर चली गई, पानी तो मौजूद है ही, तो ये रिएक्ट करके CaHCO3 का होल ट्वाइस हो जाता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट है, और अब हमारा जो लाइम वाटर जो मिल्की हुआ था वो अब कलरलेस होने लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम लोग पास कर रहे हैं तो क्या होगा लाइम वाटर में? तो उससे क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है व्हाइट PPT जिसका बना था, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करके क्या करेगा, एक सॉल्युबल सॉल्ट बना देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हमारा जो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब कलर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आया 6th प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं? एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड के साथ जब बेस जुड़ेगा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल रिएक्शन देखिए, एसिड में हमने HCl ले लिया, बेस में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, NaCl बन गया, H2O बन गया, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी आदमी को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, मेल हो चाहे फीमेल हो, वो लोग जब बाहर से कुछ खा लेते हैं तो इंडाइजेशन हो जाता है, तो देखते हैं कि उसको खट्टी डकारें आने लगती हैं, एसिडिटी होने लगती है। एसिडिटी के केस में वो लोग क्या करते हैं कि इनो घोल के पी लेंगे। तो आखिर क्यों इनो पी रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ गई है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको बेस डालना पड़ेगा, और हमारे इनो में बेस मौजूद है, तो वो बेस गया और एसिड से रिएक्ट किया, सॉल्ट एंड वाटर बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, तो तुम्हारा पेट सही हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आप एग्जांपल याद रख सकते हैं। 7वीं है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड्स की रिएक्शन होगी तब क्या होगा? एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, आपको मैं बता दूं, मेटल ऑक्साइड भी एक तरह से बेस का काम करता है, ध्यान रखिएगा। जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, सब बेस का काम करते हैं। तो बताइए, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड एक बेस का काम कर रहा है, तो एसिड बेस से रिएक्ट किया तो फिर सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड लिया तुमने, उसके साथ एसिड को रिएक्ट कराया तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। इसमें एग्जांपल बहुत बेहतरीन लिया गया है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कॉपर 2 ऑक्साइड CuO when reacts with HCl it gives copper 2 chloride CuCl2 plus H2O। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड CuO आपका ब्लैक कलर का होता है। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड CuO आपका ब्लैक कलर का होता है। उसके साथ एसिड में हम लोग ने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा कॉपर 2 क्लोराइड CuCl2 बना, जो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। देखिए कलर चेंज हुआ है, यहाँ पे ब्लैक से ब्लू ग्रीन हो गया, ब्लैक से ब्लू ग्रीन हो गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड एंड वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि कलर चेंज हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो बोर्ड्स में जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अ केमिकल सब्सटेंस ब्लैक इन कलर रिएक्ट्स विद एन एसिड नेम A, उसको A मान लिया, एसिड को A मान लिया, चाहे एसिड को B मान लिया। फिर से सुनिए, जैसे अगर आपसे हम कह रहे हैं कि देयर इज ए केमिकल सब्सटेंस ऑफ ब्लैक कलर नेम्ड A reacts with an acid B, it changes to blue green color, it changes to blue green color compound C। इस तरीके से घुमा के पूछता है, और लास्ट में आपसे पूछेगा नेम A, कंपाउंड A, B, C विद इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो A क्या हो गया? कॉपर 2 ऑक्साइड CuO। B क्या हो गया? एसिड HCl। C क्या हो गया? जो ब्लू ग्रीन था वो CuCl2, कॉपर 2 क्लोराइड। इस तरीके से रिएक्शन पूछता है। एक नोट ध्यान रखिएगा स्टूडेंट की, कोई भी
इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, मतलब पानी के एब्सेंस में, यानी अगर तुम क्या करते हो कि ड्राई लिटमस पेपर अगर तुम एसिड के पास लाते हो, ड्राई, ध्यान दीजिएगा हमने आपको क्या बताया था, एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब एसिड पानी में डिसॉल्व होगा तभी H+ आयन निकालेगा, और H+ आयन जब तक नहीं निकलेगा तब तक ब्लू लिटमस रेड में कैसे कन्वर्ट होगा यार बाबू, समझो। तो अब क्या है कि तुम ड्राई लिटमस पेपर ले आए किसी एसिड के सामने, कलर चेंज नहीं होगा। तुम वेट गीला तुम लिटमस पेपर लेके आए तो एसिड रिएक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि एसिड पानी में डिसॉल्व होता है, H+ आयन निकलेगा और ब्लू लिटमस तुम्हारा रेड में कन्वर्ट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी ड्राई के केस में एसिड एसिडिक बिहेवियर को नहीं शो करता, हमेशा वेट के केस में करता है। तो दैट्स ऑल, एसिड्स इज फिनिश्ड। अब देखिए इसका चैप्टर का दूसरा पार्ट है स्टूडेंट बेसिस। बेसिस की जो प्रॉपर्टी है कंप्लीटली अपोजिट ऑफ एसिड्स। एसिड हमारे खट्टे थे, ये कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं। जनरली जितने भी हमने आपको बताया मेटल ऑक्साइड चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिस होते हैं, ध्यान रखिएगा। मेटल ऑक्साइड में देखिए सोडियम ऑक्साइड Na2O लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। तो ये अब आपका देखिए सारा बेस है, और ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा, वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, तो ये उसका उल्टा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अब एक टॉपिक आया कि एल्केलीज किसको कहते हैं। तो जनरली स्टूडेंट जो मेटल जनरली जितने भी बेसिस होते हैं, ये कहा जाता है कि बेसिस पानी में घुल जाते हैं। एक जनरल प्रॉपर्टी कही जाती है कि बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन ये सही नहीं है, सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते। तो कुछ ऐसे बेसिस होते हैं, कुछ ही ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में भी घुल जाते हैं, और कुछ होते हैं पानी में नहीं घुलते हैं। तो कुछ ऐसे बेसिस जो पानी में घुलते हैं उनको एल्केलीज कहते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस। याद रखिएगा, वाटर सॉल्युबल बेसिस, वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं, दे आर कॉल्ड एल्केलीज। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? NaOH, KOH, NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिस की डेफिनेशन क्या है? बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस OH- हाइड्रोक्साइड आयंस। यहीं पे हम लोग लेक्चर अपना क्लोज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बेसिस की डेफिनेशन तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके आगे मैं फिर कंटिन्यू करूंगा लेक्चर 3 में। तो बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस OH- आयंस, यानी बेसिस वो सब्सटेंस है जिनको पानी में घोल दो तो अब H+ नहीं निकालेगा, H+ एसिड निकालता है, ये OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयंस निकालेगा। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द थर्ड लेक्चर।